हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है हमारे अपने। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। किरण चूड़ियों को बड़े गौर से देख रही थी। उनमें लगे मोतियों की चमक से उसकी आंखें और भी चमक उठी थीं। तभी दुकान वाले ने आवाज़ लगाई, ले लीजिए मैडम, सिर्फ 250 रुपये की है। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, उसने कहा। अगर महंगी लग रही है तो कुछ कम कर देते हैं। नहीं, रहने दीजिए, उसने उदासी भरी आवाज़ में कहा। तभी वहीं पर उसकी सास सरला जी आ गई थी। क्या हुआ किरण, पसंद है तो ले लो, तुम पर अच्छी लगेगी। नहीं मम्मी, घर का बाकी सामान ले लेते हैं। ये कहकर किरण वहाँ से आगे बढ़ गई। सरला जी भी बहुत ही खामोशी से आगे बढ़ गई। रात का खाना खाकर सब काम ख़त्म कर किरण अपने कमरे में सोने चली गई। सरला जी भी पानी लेकर अपने कमरे में आ गई थी। हवेली नुमा घर था जिसे सुमित ने बड़े प्यार से बनवाया था, पर घर में रहने वाले सिर्फ 3 लोग, रमाकांत जी, सुमित के पापा, सरला जी, सुमित की मम्मी, और किरण, सुमित की पत्नी। जैसे ही सरला जी कमरे में पहुंची, रमाकांत जी ने पक्का कहा, आज किरण बहुत उदास है, क्या बात है? सरला जी ने कहा, आज बाज़ार में उसे कुछ चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थीं। मैंने भी कहा ले लो, पर किरण ने मना कर दिया। क्या करें, इतनी सी उम्र में वो रीति रिवाजों के बीच फंस कर रह गई है बेचारी, रमाकांत जी ने कहा। सरला जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो यादों के भंवर में उतरती चली गई जैसे कल की ही बात हो। अभी 2 साल पहले वो लोग अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे। बहुत सारी लड़कियां देखी पर उन्हें कोई अच्छी ना लगी। अगर कोई पसंद आती तो सुमित कोई ना कोई कमी बता देता। इसी बीच वो लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए। सभी वहाँ एंजॉय कर रहे थे, नाच गा रहे थे। सबके बीच सुमित की नज़र किरण पर पड़ी। लंबी, गोरा रंग, कजरारी आँखें, कमर तक खुले बाल, आँखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी। हंसती तो दांत मोतियों की माला से लगते, हल्के नीले रंग के। सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट का तो सुमित दीवाना हो गया था, बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। तभी मम्मी ने हल्के से कंधे पे हाथ रखा और कहा, पसंद है तो अपनी बहू बनाकर लेकर चलते हैं। सुमित ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। सरला जी ने पता लगवाया। किरण के जो रिश्तेदार थे उनकी किसी दूर की बुआ की भांजी थी। सरला जी ने उनका नंबर लेकर घर आ गई। अगले दिन सुबह सारा काम ख़त्म कर सरला जी ने किरण की बुआ को फ़ोन लगाया, अपना तारुफ दिया और अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग दिया। बुआ जी ने थोड़ा वक्त मांगा। 2 दिन के बाद उन्होंने सरला जी को फ़ोन किया और कहा उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, बस लड़का और लड़की आपस में मिलकर बात कर लें। जी बहुत बढ़िया, सरला जी चहकती हुई बोली। शाम को रमाकांत जी और सुमित मेडिकल स्टोर से घर आए तो सरला जी ने सारी बात बता दी। रमाकांत जी खुश हुए और राहुल को तो खुशी से झूम उठा। अपनी माँ को कसकर हिला दिया। सरला जी ने उसे प्यार से डांटा तो वो हंसकर चला गया। मिलने का समय संडे को तय हुआ। सुमित 8 बजे से पहले ना उठता था, पर 6 बजे ही नहा धोकर बैठ गया। मम्मी मम्मी कहाँ हो?
जल्दी आओ ना, सुमित ने सरला जी को आवाज़ लगाई। मम्मी कमरे में गई तो देखा सुमित ने सारी अलमारी इधर उधर कर दी थी। सारे कपड़े बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। मम्मी कौन सी शर्ट पहनूं समझ नहीं आ रहा है, वो भी पहन लो, सब में तू अच्छा ही दिखेगा, फिर भी बताओ ना मम्मी। सुमित बच्चों से जिद करने लगा था। सरला जी ने उसे ब्लू कलर की शर्ट दे दी और सुमित जल्दी से तैयार होकर तयशुदा वक्त पर बुआ के घर आ गए। किरण की बुआ ने पहले सबको बिठाया और चाय नाश्ता दिया, फिर उन्हें किरण के बारे में बताना शुरू किया। किरण जब 10 साल की थी तब उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी से वो अपनी बुआ के साथ ही रहती थी। तभी बुआ ने किरण को आवाज़ लगाई। किरण जैसे ही बाहर आई, सुमित को उसे देखता ही रह गया। हल्के पीले रंग के सूट, सलीके से बने बाल, आंखों में हल्का सा काजल और हाथों से मैच करती चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। सरला जी ने किरण को अपने पास बिठाया और बातें की। रमाकांत जी ने एक दो सवाल पूछे। थोड़ी देर के बाद सुमित और किरण को बात करने के लिए अलग कमरे में भेज दिया गया। 10 मिनट के बाद सुमित बाहर आ गया तो बुआ ने पूछ लिया, क्यों बेटा, किरण पसंद है ना? जी, शर्माते हुए सुमित ने कहा। बुआ ने भीतर जाकर किरण से दिल की बात पूछी तो उसने भी हामी भर दी। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह। 2 महीने के अंदर ही किरण उसके फैमिली में बहू बनकर आ गई। सुमित को अपनी चाहत और किरण को सपनों का राजकुमार मिल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ महीनों बाद किरण ने माँ बनने की खुशखबरी दी। सरला जी उसे बुलाए लेती न थकती और हिदायतें भी देती। पापा और सुमित की दुकान पर जाते और सास बहू सारा दिन पकवान बनाती, कभी शॉपिंग करती। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। पर कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा ही किरण के साथ भी हुआ। रात के 9 बज गए थे पर सुमित और पापा अभी तक घर ना आए थे। जैसे तो हर रोज़ वो लोग 7 बजे तक आ जाते थे। किरण का मन बहुत बेचैन हो रहा था। घर से मेडिकल स्टोर का रास्ता आधे घंटे का ही था, फिर उनको क्यों देर हो रही थी? ऐसा क्या हो गया था जो देर हो गई? सरला जी ने कहा, बेटा परेशान ना हो, कभी कभी देर हो जाया करती है, कोई कस्टमर आ गया होगा। तभी किरण का फ़ोन रिंग किया। फ़ोन सुमित का था। फ़ोन उठाते ही किरण बेचैनी से पूछ बैठी, कहाँ हैं आप और कितनी देर से आएंगे? इससे पहले कुछ और पूछती दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैम। आवाज़ सुनते ही किरण ने पहले नंबर देखा। फ़ोन तो सुमित का था पर बात कोई और कर रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, आपके पास कैसे आया? उसका मन ढेर सारी चिंता से भर गया था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ 2 लोग हैं, दोनों को सिविल अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाइएगा। किरण के हाथ से फ़ोन छूट गया, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। किसका फ़ोन है बहू? उसकी आंखों में आंसू देखकर सरला जी परेशान हो गई। बताना बेटा क्या बात है? सरला जी ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मम्मी मम्मी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। किरण पथराई सी आवाज़ में बोली, हॉस्पिटल जाना है, जल्दी चलिए। इतना कहकर वो फपक पकक पर रो पड़ी थी। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची थी। वहां पहुंची तो देखा कि पापा तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। सरला जी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? रमाकांत जी ने बताया, एक ट्रक ने हमारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वो पीछे थे तो उन्हें हल्की चोटें आए पर सुमित का बुरा हाल है। इतना कहकर रमाकांत जी फूट फूट कर रोने लगे थे।
उनके सर पर भी बहुत सारी चोटें आई थीं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सब ने एक साथ पूछा, सुमित कैसा है? आई एम सॉरी, हम सुमित को नहीं बचा पाए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसको हम लोग बचा न पाए। सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात सुनते ही किरण गश खाकर गिर पड़ी थी। सरला जी और रमाकांत जी ने बड़ी मुश्किल से घर पहुंचाया। एक झटके में उनकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। हर वक्त दुख और तनाव ही रह गया था। इसी वजह से किरण ने अपना बच्चा भी खो दिया। हमेशा चहकने वाली गुड़िया एकदम शांत हो गई थी। तभी टिंग टिंग अलार्म की आवाज़ सुन सरला जी घबरा कर उठ बैठी। उठकर उन्होंने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा साफ किया और लिविंग रूम में आकर बैठ गई। तभी किरण वहाँ चाय लेकर आ गई थी। मम्मी को ऐसी सोच में डूबा देखकर पूछ बैठी, मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा दर्द है सर में और कुछ नहीं। सरला जी ने अपने जज्बातों को छुपाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद जब सरला जी नहा धोकर किचन में आई तो देखा किरण अखबार पर आए हुए छोटे बच्चे की फ़ोटो देख रही थी। आहट पाकर उसने अखबार रख दिया और नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। सरला जी अखबार देखने लगी थी तभी उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो अखबार लेकर सीधे रमाकांत जी के पास पहुंची और एक इश्तिहार दिखाया। ये इश्तिहार शादी का था। लड़का सरकारी पोस्ट पर था और बीवी का देहांत हो चुका था। बस एक बेटा था 2 साल का। रमाकांत जी ने सवालिया नज़रों से सरला जी की तरफ देखा तो सरला जी ने कहा, अभी इसकी उम्र क्या है? कल को हम नहीं रहेंगे तो इसके साथ कौन रहेगा? हमें तो इसके बारे में सोचना है। रमाकांत जी ने सरला जी की बात सुनकर हामी भर दी। तभी किरण वहाँ दोनों का नाश्ता लेकर आ गई। सरला जी ने हाथ पकड़कर किरण को अपने पास बिठाया। आवाज़ को संयत कर बोली, बेटा एक रिश्ता आया है अखबार में, सोच रही हूँ तुम्हारी बात कर लूँ। पर किरण ने साफ मना कर दिया और कहा, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। तब रमाकांत जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमारा क्या है? पता नहीं कब हम यहाँ से चले जाएं, फिर बेटा तुम्हारा क्या होगा? रही केयर की बात तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। सरला जी ने कहा, बेटा हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है। हम लोग तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। क्या तुम ये हक तो हमें दोगी? इतना सुनते ही किरण फपक फपक कर रो पड़ी। उसको रोता देखकर रमाकांत जी और सरला जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सरला जी अखबार से नंबर लेकर लड़के से बात की। फ़ोन पर एक दूसरे से बात करके शादी के लिए राज़ी हो गए। 2 महीने के बाद आज किरण की शादी हो रही थी। विदाई से पहले रमाकांत जी और सरला जी किरण के कमरे में पहुंचे तो वो सुमित का फ़ोटो देखकर रो रही थी। सरला जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा आज से तुम एक नई ज़िंदगी में कदम रख रही हो। अब सब कुछ भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों। हमारी यही दुआ है। किरण उनसे लिपट कर रो पड़ी थी। आप ही तो हमारे अपने हैं। फिर एक बेटी की तरह उसका कन्यादान कर उसकी विदाई की। वीवर्स, आज के ज़माने में सरला जी और रमाकांत जी जैसे लोग मौजूद हैं जो बेमिसाल हैं। अपने बेटे को खोकर भी बहू को बेटी बना कर रखा, उसे प्यार दिया और बेटी की तरह उसकी विदाई की। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।